हेलो गाइस, आपका अपना चैनल अमित पॉइंट्समैन ब्लॉग चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज हम मॉर्निंग में भी एक अपडेट दिए हुए थे कि आज हम लोग का जो थर्ड बैच का था फाइनल एग्जाम पॉइंट्समैन का था और बहुत ही अच्छा से, क्योंकि प्रिपरेशन अच्छे से करना पड़ा, इसलिए अच्छे से करना पड़ा क्योंकि कुछ लड़के बोल रहे थे या सर भी बोल रहे थे कि आपकी सीनियरिटी जो है इसी एग्जाम पे डिसाइड करेगा। तो सबका कोशिश रहा था कि आप अच्छा स्कोर करें और ओवरऑल आज बहुत ही अच्छा दिन रहा। जैसे हम लोग तैयारी की और जैसे हम लोग को सर पढ़ाए बहुत अच्छा रहा और वैसे उसके मुताबिक क्वेश्चन भी पूछा गया। तो आपको जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आपका जो था 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का, 30 मार्क्स का, 30 इंटू 1 30 मार्क्स का। और जो आपका 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछा जाता है वो सब्जेक्टिव में रिटर्न होता है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या हिंदी में लिख सकते हैं। टोटल हुआ एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है तो 20 मार्क्स, 20 प्लस 30 50 मार्क्स का रहता है। और आपको सिंसियरली होकर के जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करना है, सिंसियरली होकर के। और क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है, बहुत इजी होता है। और आपको जो नोट्स दिया जाएगा, नोट्स के पीछे में देखिएगा 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं और उसी 100 क्वेश्चन को आप बार बार रिवीजन करिएगा। उसी 100 क्वेश्चन से आपको 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। और आप क्लास में कंसस होकर पढ़ाई करिएगा, जो भी बताया जाएगा सर अच्छे से पढ़िएगा। बहुत इजी रहता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। और हम लोग को कुछ ही नॉर्मल काम होते हैं कि पॉइंट के बारे में जानना, पॉइंट फेल्योर के बारे में जानना, सिग्नल फेल्योर के बारे में जानना। फिर उसके बाद यदि फॉगी वेदर है तो सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ जो हमारा चेन्नई है यहाँ कभी फॉगी का कंडीशन ही नहीं आता है, फॉगी वेदर होता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ तो ठंडा होता नहीं है कभी, यहाँ सब दिन 12 मास सालों भर जो है ना हमेशा गर्मी ही रहता है। तो यहाँ ठंडा का तो टेंशन है, तो फॉगी वेदर का भी कंडीशन होता है। इसमें डेटोनेटर यूज करते हैं और यही सब होता है, नॉर्मली है। और फिर ऑल राइट सिग्नल में तो आपका ऑल राइट सिग्नल के बारे में प्रयास है, जितना सिग्नल होती है कि कैसे हम राइट हैंड सिग्नल, ग्रीन कब दिखाएंगे, रेड कब दिखाएंगे, तो उस सब के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ाया जाता है। तो नॉर्मली है, आप अच्छे से यदि पढ़ाई करिएगा और क्योंकि बहुत ही एग्जाम जो होता है ना बहुत ही स्ट्रिक्ट लिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन किताब कॉपी खोल करके लिख सकते हैं मोबाइल से। और हम लोग के आज एक लड़के थे जो कि मोबाइल से चोरी करने में पकड़ा गए, जो कि बहुत गलत बात हुई और उनको रोने पर भी उनका माफ नहीं किया गया था। बहुत रिक्वेस्ट किया जा रहा था। इसलिए प्लीज ऐसा नहीं, आप हल्के में नहीं लें, हल्के में नहीं लें। कृपया अच्छे से पढ़ाई करें, आपके लिए ही है। यदि आपको नॉलेज अच्छा होगा तो आप ड्यूटी करिएगा, कोई एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए आपको इतना कॉन्शियस होकर पढ़ाया जाता है जिससे आपको खुद की परेशानी ना हो। इसीलिए सर की गलती नहीं कि सर आप लोग को इतना ज्यादा मतलब कि टाइट एग्जाम लेता है, इसलिए लेता है कि आप खुद पढ़िए अच्छे से। आपके गलती के कारण से जो ट्रेनिंग करवाया था उन पे सर पे प्रॉब्लम ना आ जाए, उन पे कोई एक्शन ना आ जाए। इसीलिए आप लोग को अच्छे से समझाया जाता है, उसी के मुताबिक आपको पढ़ना है। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 4-5 क्वेश्चन है जो कि, और हाँ ये तो 50 नंबर का बताए सब्जेक्टिव एग्जाम हो गया। और 50 नंबर का जो है आपका इंटरव्यू होता है जिसको भाइवा बोलते हैं आप लोग। तो हम लोग का कल नहीं परसों हो सकता है भाइवा 50 नंबर का होगा। तो आपको जो भरवली इतना टफ नहीं होता है भाइवा। अब आपको इंटरव्यू के बारे में बताएंगे। ऐसे तो बताया जा रहा है, जो पिछले बैच थे वो बता रहे थे कि नॉर्मली आपको क्वेश्चन जो भी पढ़ाए जाते हैं वो पूछते हैं, लेकिन हम भाइवा के बारे में भी बताएंगे कि कैसा लिया जाता है। आज तो हम एग्जाम के बारे में बताते हैं। 30 क्वेश्चन आपको कहाँ से पढ़ना है, वो 100 क्वेश्चन जो पीछे में दिया हुआ रहेगा, जो आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ सभी को दिया जाता है, हिंदी इंग्लिश वाला। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों निकलवा लीजिएगा। आपको निकलवा करके वो क्या बोलते हैं उसका बाइंडिंग करा लीजिएगा, जो बाइंडिंग होता है बाइंडिंग करा लीजिएगा। और वो बाइंडिंग करा करके उसके पीछे में देखिएगा 100 ऑब्जेक्टिव। आप डेली पर डे आप अपना ऑब्जेक्टिव, शुरू में तो पता नहीं चलेगा, जब आपको पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे सब समझ में आए। आप पर डे रिवीजन करिएगा। 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, 1 लाइनर होता है। वो आप 100 क्वेश्चन यदि अच्छे से तैयार कर लेंगे तो 30 क्वेश्चन आपका ऐसे भी करेक्ट हो जाएगा। और जितना आप सर पढ़ाया जाएंगे उतना ध्यान होकर के पढ़ाई करना है, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा अच्छा से प्रैक्टिस कराया जाता है। 4 क्वेश्चन है, यही फेमस है, 4-5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज पूछा पॉइंट फेल्योर के बारे में आपको लिखना है, मस्त क्वेश्चन है पॉइंट फेल्योर के बारे में। हम लोग का वर्क भी है, पॉइंट फेल्योर होगा तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट फेल्योर के बारे में। दूसरा, स्टेबलिंग एंड सिक्योरिंग ऑफ ट्रेन,
मतलब क्या स्टेबलिंग सिक्योरिंग ऑफ ट्रेन का मतलब हुआ कि जो आप जो जैसे लूप लाइन में ला करके या गाड़ी को खड़ा करते हैं ना, उसमें क्या करेंगे यदि गाड़ी को खड़ा किए और इंजन को डिटेच कर दिए, इंजन हटा दिए, हो सकता है मतलब कि वो नीचे चला जाए, स्लिप कर जाए, तो उसके चक्के के नीचे ना स्कीड लगाया जाता है, वुडन वेजेज बोला जाता है, वो लगा के फिर सेफ्टी चेन से लॉक कर दिया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल्स लिखना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बताया, पॉइंट फेल्योर के बारे में, दूसरा स्टेबलिंग सिक्योरिंग ऑफ ट्रेन, तीसरा क्वेश्चन आपके बारे में ये है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाँ ऑल राइट सिग्नल के बारे में कि ऑल राइट सिग्नल कब दिखाएंगे, क्या क्या ऑल राइट सिग्नल दिखाते हैं, इसमें हमको क्या क्या देखना चाहिए, तीसरा क्वेश्चन। और एक चौथा फॉगी वेदर के बारे में, फॉगी वेदर के बारे में यदि मान लीजिए कि हमको ड्राइवर को पता ही नहीं चलेगा कि इसके बाद स्टेशन आने वाला है, तो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए डिटोनेटर यूज करते हैं। तो फॉगी वेदर के समय में डिटोनेटर कैसे यूज करेंगे, कैसे लगाएंगे ये, और उसी में एक और क्वेश्चन रहता है कि मतलब आपको एलसी गेट, क्योंकि पॉइंट्समैन का वर्किंग एलसी गेट पे मिलता है। एलसी गेट क्या होता है कि जो मतलब आपका स्टेशन सेक्शन के अंदर यदि कोई गेट आ रहा है तो वो पॉइंट्समैन वर्क करता है, और स्टेशन सेक्शन के बाहर यदि आता है तो वो गेटमैन करता है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है। तो पॉइंट्समैन का है, यदि स्टेशन सेक्शन के अंदर यदि कोई एलसी गेट आता है तो वहां वर्किंग मिलता है। तो आपको एलसी गेट का नॉलेज होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका कहाँ पोस्टिंग होता है, एलसी गेट पे भी पोस्टिंग होता है। तो एलसी गेट में यदि कभी कभी कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिख जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, वहां डिटोनेटर कैसे सेट करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। तो टोटल 4 क्वेश्चन बता दिए आप लोग को। हॉट एक्सेल के बारे में इंटरव्यू में से पूछा जाता है, तो हम लोग को भी पढ़ने के लिए बोला है हॉट एक्सेल के बारे में। तो यही 3-4 क्वेश्चन है जो फेमस है, यही पूछा जाता है नॉर्मली, और सर भी प्रैक्टिस करवा देते हैं टेस्ट लेकर के। नॉर्मली टेस्ट लेते हैं तो 2 क्वेश्चन का और बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यदि सिंसियरली होकर पढ़िएगा तो ट्रेनिंग बहुत ही आसान है। और आप लोग को 4 क्वेश्चन का यदि हो सके तो पीडीएफ मिलेगा, तो जरूर आप ट्रेनिंग सेंटर में हमसे मिलेगा तो जरूर आपका हेल्प करेंगे। और अच्छे से तैयारी आप भी करिए, जिससे क्या आगे जाकर की प्रॉब्लम ना हो और किसी को परेशानी ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। और आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको हर काम करना पड़ेगा। इसीलिए और आप लोग को धन्यवाद। नेक्स्ट फिर आप लोग की तरफ से यदि अच्छा, आज का एग्जाम बहुत बेहतरीन मेरा रहा। अपना एक्सपीरियंस बताते अपने एग्जाम के बारे में। आज का एग्जाम बहुत बेहतरीन रहा और 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना दिए। और हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन का प्रैक्टिस, हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए थे। 3 क्वेश्चन हम इंग्लिश में लिखे और 1 क्वेश्चन हिंदी में लिखे थे। तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आप लिख सकते हैं, कोई नहीं है। ऐसा होता है कि प्योर हिंदी ही नहीं लिखना है, वर्ड यदि इंग्लिश का भी यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको मिक्स करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है, चलेगा। तो मेरा एग्जाम फाइनली बहुत अच्छा गया। और नेक्स्ट अब हम लोग तैयारी लगे हुए इंटरव्यू के लिए, जो हमारा वाइवा होगा। अब देखते हैं 50 मार्क्स का वो है, वो कैसा रहता है। 30 में 30 ओवरऑल लगता है, ऑब्जेक्टिव राइट है। मे भी एकाध गो मिस हो जाए, लेकिन मिस नहीं होना चाहिए, ऑल राइट। थैंक यू। और आप लोग भी अच्छे से ट्रेनिंग करिए और एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे जरूर कांटेक्ट करिए, जहां तक उसके आप लोगों सभी का हम मदद करेंगे। थैंक यू। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, और पर्सनल नंबर पे भी फोन करें और आपको हर समस्या का समाधान बताएंगे। जितना हो सके मेरे तरफ से जरूर मदद करेंगे। और जिनको रूम नहीं मिल पा रहा है तो उसका भी हम लोग मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।